Hello students, good morning. Our before video we learn about different types of animals in can you see animals ear and skin, and now we will start here chapter 3, a day with Nandu. Here given small baby elephant baby's story. Nandu is a baby elephant. He was sleeping. नंदू नाम का बेबी एलिफेंट एक दिन सो रहा था. He woke up suddenly. वो सडनली उठ गया. Where was he? उसने सोचा मैं कहाँ हूँ. He was not sure. वो श्योर नहीं था. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. उसने सोचा कि मेरी आसपास ग्रे कलर का बड़ी बड़ी ट्रीज वाला फॉरेस्ट है और मैं वहाँ हूँ. वो नर्वस हो गया. ओह, मदर वॉज देयर ओनली. उसने सोचा बाद में उसने सोचा कि ये तो मेरी मम्मी है. The grey forest that he had imagined he was in was actually the leg and trunk of his family member. और उसने जो सोचा था कि जो ग्रे कलर का फॉरेस्ट है वो एक्चुअली में क्या था, उसके फैमिली मेंबर के लेग्स और ट्रंक थे. अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि नंदू कौन है. नंदू इज अ बेबी एलिफेंट. Nandu's Nani is the oldest in this herd of elephants. Herd means the group of elephants. Elephant or any animals. नंदूस नानी जो उसके हर्ड जो एलिफेंट का ग्रुप था उसकी सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थी. At noon, she trumped a loud sound and started moving towards the jungles. और एक दिन क्या हुआ, इवनिंग को कि जो उसकी नंदू की नानी थी उसने जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट किया, साउंड किया. ट्रम्प्ड मीन्स एलिफेंट की जो वॉइस होती है उसे ट्रम्प्ड कहते हैं. और द अदर फीमेल एलिफेंट स्टार्टेड टू फॉलो हर. और उसने जो नंदू की नानी थी उसने चलना स्टार्ट किया और दूसरे जो फीमेल एलिफेंट्स थे उसने जो नंदू की नानी थी उसे फॉलो करना स्टार्ट किया. नंदू ऑल्सो वेंट विथ देम. और नंदू भी उसके साथ जाने लगा. नानी मीन्स मदर्स इज कॉल्ड नानी. आप अपने मदर्स को क्या बोलते हैं? कोई नानी कहता होगा, कोई अदर्स वर्ड्स में पुकारता होगा. द हर्ड रीच द जंगल. और जो हर्ड था, ग्रुप ऑफ एलिफेंट था, वो कहाँ पहुँचा? जंगल में. All female elephants went to different places and started eating twigs and leaves of different trees. और जो फीमेल एलिफेंट्स थे, जो मादा एलिफेंट्स थी, वो डिफरेंट प्लेस पे जाने लगी और खाना जो ट्विग्स थी, लीव्स थे, ब्रांचेस थी, उसे खाने लगे. आफ्टर ईटिंग दे मूव्ड टूवर्ड द रिवर. खाने के बाद सारा झुंड कहाँ जाने लगा? रिवर के पास जाने लगा. द बेबी एलिफेंट एंजॉयड प्लेइंग इन वाटर. और जो बेबी एलिफेंट था वो एंजॉय करने लगा पानी के अंदर और खेलने लगा. नंदूस मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड. और जो नंदू की मम्मा थी वो क्या करने लगी? जो मड और वाटर थे वहाँ पे जाके एंजॉय करने लगी. ऐसे ही सारा झुंड था, सारा हर्ड था, वो एंजॉय करने लगा वाटर एंड मड में. क्यों वो वाटर एंड मड में जाती है? क्योंकि आपने देखा ही होगा जो एलिफेंट होते हैं उसकी स्किन बहुत ही थिक होती है और वो उसे गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए उसे पानी और मड यानी कि जो कीचड़ होती है वहाँ पे जाना अच्छा लगता है और वहाँ पे जाके वो एंजॉय करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पिक्चर्स में दिया हुआ है.
पूरा झुंड यहाँ पे पानी और मड में एंजॉय कर रहा है। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? क्या आप जानते हो जो एडल्ट एलिफेंट्स होते हैं वो एक दिन में कितने 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा लीव्स एंड ट्विग्स खाते हैं। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, और जो एलिफेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर रेस्ट नहीं करते हैं। दे स्लीप ओनली 2 to 4 hours इन अ डे, और जो एलिफेंट्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं सोते हैं, रेस्ट नहीं करते, वो ओनली दिन में 2 से 4 घंटे ही रेस्ट करते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, और एलिफेंट्स को अच्छा लगता है मड्स और वाटर में खेलना। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, क्योंकि जो मड होता है वो एलिफेंट की स्किन को कूल करता है। देयर बिग ईयर्स आल्सो वर्क लाइक फैंस, और जो एलिफेंट्स के बड़े बड़े ईयर्स होते हैं वो कैसे वर्क करके फैन की तरह वर्क करते हैं। आपने देखा ही होगा, आप जो एलिफेंट्स के ईयर्स होते हैं वो किसकी तरह दिखते हैं, फैंस की तरह। द एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्व्स कूल, और जो एलिफेंट्स होते हैं वो खुद के ईयर्स को हिला के फैन की तरह यूज करके खुद को कूल रखते हैं। Here given some question answers. Nandu is only 3 months old, but he weighed 200 kilograms. What is your weight? नंदू सिर्फ ओनली 3 मंथ का था, फिर भी उसका वेट कितना था, 200 किलोग्राम्स। आप अभी आपकी एज क्या है और उस हिसाब से आपका वेट कितना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने ऐसे ही लिखा है, सपोज योर वेट इज 25 kgs। आपका जो वो वेट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। हाउ मैनी चिल्ड्रंस लाइक यू विल एड अप टू फाइंड आउट नंदूस वेट। आप अपने वेट के जितने कितने चिल्ड्रंस ऐड करोगे आपके वेट के जितने चिल्ड्रंस की जो नंदू का वेट हो सके 200 kgs। तो मैंने यहाँ पे 25 kg लिखा है, तो यहाँ पे 25 ऐड करके 200 kgs किया है जो नंदू का वेट है। तो क्या लिखा है, वेट ऑफ 8 चिल्ड्रंस लाइक मी, या तो ये मैंने सपोज लिखा है, तो विल एड अप टू नंदूस वेट। तो आप 25 kg के चिल्ड्रन आप 8 चिल्ड्रंस 25 kg के ऐड करोगे तो आपको नंदू का वेट मिलेगा। नाउ फन एंड गेम्स। नंदू सो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर पुलिंग वन अनदर्स टेल। नंदू ने क्या देखा कि उसके ब्रदर्स और सिस्टर क्या कर रहे थे, एक दूसरे की टेल से पानी के फुहारे फेंक रहे थे एक दूसरे पे। ही थॉट आई बेटर नॉट गो हियर नियर दैम, What if they fall on me? I am still small. उसने सोचा कि अच्छा है कि मैं वहाँ पे नहीं गया, अगर मैं जाता और वो क्या मेरे ऊपर गिर जाते तो मैं तो अभी छोटा बेबी हूँ। He quietly went and stood near his mother, और वो चुपचाप जाके खड़ा हो गया उसकी मम्मी के पास। Mother gently pushed Nandu towards the water. उसकी मम्मा ने थोड़ा सा नंदू को वाटर के पास पुश किया। As if she was telling him to go and play. उसने क्या बोला कि जा और वहाँ पे खेल। नंदू लव टू प्ले इन वाटर, और नंदू को भी अच्छा लगने लगा पानी में खेलना। His cousins were already there. और उसके जो कजिन्स थे वो ऑलरेडी वहाँ पे थे, पानी के अंदर थे। जस्ट एज ही रीच नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। और वो जैसे ही पानी के पास पहुँचा कि सडनली उसके ऊपर बहुत बड़ा फाउंटेन वाला पानी गिरा उसके हेड पे। ही गॉट वेट, और वो भीग गया। ओह, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन। और ये किसका काम था, उसके मस्तिखोर
कजिन का काम था। नंदू जॉइंड दैम इन द गेम, और नंदू भी इसके खेल में शामिल हो गया। और हमें पता ही है कि जो एलिफेंट्स होते हैं उसे मड और वाटर में खेलना कितना अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ही गर्म रहती है, इसलिए उसे ज़्यादा गर्मी होने से उसको पानी और मड में खेलना बहुत अच्छा लगता है। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड द जंगल। सनसेट होने से पहले पूरा हर्ड जो एलिफेंट का ग्रुप था वो फिर से जंगल के जाने तरफ लग गया। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, और उसके बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद नंदू बहुत ही थक गया था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग एंड फेल asleep एज ही drank हर मिल्क। और वो उसके मम्मा के जो फ्रंट वाले लेग्स थे वहाँ पे गया, और उसका मम्मी का जो मिल्क था वो पीने के बाद वो सो गया। ओके, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, वो आपको लिखने हैं। इफ़ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन हर्ड, व्हाट विल यू डू? अगर आप नंदू के साथ रहते हो तो आप क्या करोगे नंदू के साथ? वो आपको यहाँ पे आपका आंसर आपको खुद लिखना है। मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है कि इफ़ आई वर नंदू आई वुड प्ले, डांस, रन एंड ईट द ऑल डे। Then second one, in the elephant herd, the oldest female elephant decides everything. जो एलिफेंट का ग्रुप था उसमें सबसे ओल्डेस्ट जो फीमेल एलिफेंट थी वो सारे डिसीजन लेती थी। Who takes decisions in your family? और आपकी फैमिली में कौन सारे डिसीजन लेता है? अगर आपके ग्रैंड मदर लेते हो, ग्रैंडफादर लेते हो, पापा मम्मी, तो आपको यहाँ पे उसके नेम्स लिखने हैं। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट? आवर हाफ स्टोरी वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।